IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। संडे हो या मंडे, मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे खंडवा से बड़ी खबर के साथ। गेहूं की फसल में आग लग गई है। गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। खंडवा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है और ये जो मौसम है ना, ये इस मौसम में गेहूं की खड़ी फसल में, चूंकि फसल पूरी तरह से पकी होती है और एक छोटी सी गलती, कई बार आमतौर पर गांव में देखा गया है, ग्रामीण इलाकों में, चूंकि एक छोटी सी गलती की वजह से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए जहां खड़ी फसल हो, पकी फसल हो, वहां बड़े सावधानी से होकर गुजरिए और बिल्कुल उसके आसपास धूम्रपान ना कीजिए। अगर हाई टेंशन तार वहां से गुजर रहा हो तो इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कम से कम उस क्षेत्र में, उस एरिया में आप वहां पे फसल को ना उगाएं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खंडवा की है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक किसानों की फसल तबाह हो चुकी थी। जिस फसल को उन्होंने 4 महीने अपनी बच्चे की तरह पाला पोसा, खड़ा किया, तैयार किया, और सोचिए उन पर बीत क्या रही होगी जब उनकी फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हमने तो बस लिख दिया है कि खेत में खड़ी फसल खाक हो गई, लेकिन उस किसान पर आज क्या बीत रही होगी। फायर ब्रिगेड की टीम आई। आमतौर पर इस मामले में जब भी फायर ब्रिगेड की टीम आती है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। और गेहूं की जो खड़ी फसल और पकी फसल होती है, वो आग बहुत तेजी से पकड़ती है। वो 5 मिनट में तो आप जान लीजिए कि आधे बीघे फसल को तबाह कर देगी, उससे ज़्यादा 1 बीघे की फसल को तबाह कर देगी 5 से सिर्फ 10 मिनट में। और आप अगर कोशिश करेंगे, आग बुझाने की कोशिश करेंगे, तो अगर वहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा होकर कोशिश करेंगे, उसके बावजूद ये स्थिति बनी रहती है। तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वही फसल उगाते हैं जिसकी वजह से हम अन्न ग्रहण कर पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है। अब सीधे खंडवा के बाद आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले हुए हैं। शोपियां में बीजेपी नेता की हत्या हुई है। पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या हुई है। अनंतनाग ने पर्यटकों पर हमला किया है। पर्यटक फरहा और तबरेज पर हमला किया गया है। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं। दोनों पर्यटक, घायल पर्यटक अस्पताल में भर्ती हैं। पर्यटक फरहा और तबरेज पर हमला हुआ है। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं, दोनों ही पर्यटक। अनंतनाग से खबर है, फरहा और तबरेज पर हमला किया गया है। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और जैसा कि जानते हैं, अब वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का, और सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे टॉप न्यूज। छठवें चरण के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी झारखंड, गृह मंत्री अमित शाह बिहार और जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। संबलपुर में करेंगे चुनावी सभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज यूपी और दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभाओं करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी की बढ़ी मुश्किल। विभव कुमार को नहीं मिली जमानत। 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया जेल। कल सीएम केजरीवाल के घर से हुई थी गिरफ्तारी। दमोह में ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरा। बचाव अभियान में जुटी प्रशासन। कई लोगों के दबे होने की आशंका। खंडवा में खेत में गेहूं के फसल में लगी आग। फसल जलकर खाक, काबू पाने में छूटा पसीना। शराब दुकानों में ओवर रेट मामले में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। तय रेट से ज्यादा दाम में बेचने पर 4 दुकानों के विक्रेता ब्लैकलिस्टेड। IBC 24 के कैमरे में कैद हुआ था ओवर रेट का मामला।
प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सोचिए आप घूमने जा रहे हो अपने परिवार के साथ और वहां पर कोई तलवार लहराता हुआ दिख जाए तो आपके सामने स्थिति क्या होगी, वो भी राजधानी की खबर में बता रहा हूं। तलवार लहराते कार तोड़ते बदमाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। व्यापारी पर हफ्ता वसूली का दबाव बना रहा था। व्यापारी के पैसा ना देने पर इस वारदात को अंजाम दिया। तलवार के हमले से एक युवक जख्मी भी हो गया है। पहले भी भाजपा नेता पर इस तरह से धारदार हथियार से हमला किया जा चुका है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको डिटेल में हम बता रहे हैं आपको कि हुआ क्या दरअसल वहां पे। ये देखिए तस्वीरें हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता पर हथियार से पहले भी ये हमला कर चुका है। ये उसके बाद की स्थिति देखिए। हमला ये देखिए, तलवार से बाकायदा ये वहां पे कार को तोड़ रहा है, हमला किया है और फिर वहां से निकल जाता है। ये हफ्ता वसूली कर रहा था, जो ये स्कूटी से निकला है तलवार लेके। ये यहां से फिर निकल जाता है हमला करने के बाद। वो तो सीसीटीवी फुटेज वहां पर है, इस वजह से इसकी जो रिकॉर्ड है पूरी रिकॉर्ड हो गई इसकी वारदात, जो इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये देखिए तोड़फोड़ भी उसके बाद किया है। तलवार लहराते कार तोड़ते बदमाश का ये वीडियो वायरल हुआ है। ये फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये रात की तस्वीर हो, दिन की तस्वीर है। दिन दहाड़े इसने ऐसा किया है और वो भी राजधानी भोपाल में रिहायशी इलाके में। पहले भी बीजेपी नेता पर हथियार से ये हमला कर चुका है। खबर छतरपुर से है। नौगांव हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। हनी ट्रैप गैंग ने युवक को फंसाकर लाखों रुपए की मांग की थी। गैंग की 2 महिलाएं पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। गिरोह का सरगना निगरानी शुदा बदमाश है। पति पत्नी दोनों मिलकर गैंग चलाते हैं। नौगांव थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। यानी पति पत्नी दोनों का यही काम है कि फ्रॉड करना। इन दोनों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। हनी ट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर लाखों रुपए की इन्होंने मांग की थी। गैंग की 2 महिलाएं अभी भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। अगर ये दोनों पति पत्नी कोई ईमानदारी से कार्य कर रहे होते तो आराम से जीवन गुजर बसर ये कर रहे होते दोनों, लेकिन दोनों किसी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का काम करते थे। और अब देखिए, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं ये। बिलासपुर से खबर है, स्टंट बाजों पर एक्शन। 4 व्हीलर में स्टंट का युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। युवकों का वाहन के विंडो में लटक कर इन्होंने मस्ती की है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पुलिस ने संज्ञान लिया है। वाहन मालिक समेत युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। अब जो हीरो पंथी वहां पर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यही हीरो हैं। अब उसके बाद उठक बैठक भी करनी पड़ी। बचपन याद आ गया होगा, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया हो, किए होंगे ये लोग। हालांकि अब तो जमाना बदल गया है, अब तो इस तरह की सजा स्कूल में मिलती है नहीं। ये पुराने समय की बात है। ये देखिए इन लफंगों को, बदमाशों को, जो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे थे, लेकिन दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे थे, जो सही तरीके से अपने रास्ते को तय कर रहा था। ये देखिए लटक कर बाकायदा, और बताया जा रहा है कि शराब के नशे में थे। और अच्छा, अब ये जो वाहन मालिक है, यानी जो इस गाड़ी का मालिक है, अब वो भी समझ जाएगा कि किसको गाड़ी देनी है, किसको गाड़ी नहीं देनी है। अब एक बड़ी अहम खबर है, दमोह से है। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया के बेटे की गुंडागर्दी का बताया जा रहा है। आरोप है कि वीडियो में पूर्व मंत्री का बेटा
फ्री में शराब न देने पर शराब दुकान संचालक से मारपीट कर रहा है। अब फ्री में मिलता क्या है? पूरा मामला दमोह के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया शराब दुकान का बताया जा रहा है। आरोप है कि बीती रात पूर्व मंत्री रामकृष्ण का बेटा रामू अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर पहुंचा, जहां शराब के नशे में चूर पूर्व मंत्री का बेटा फ्री में शराब मांगने लगा। कहा कि फ्री में शराब दो। जब दुकान संचालक ने देने से मना कर दिया तो उसे बियर की बोतल फोड़कर मारने के लिए दौड़ा। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक ने मामले में पुलिस को तुरंत कंप्लेन की, जिसमें पुलिस ने मामले की जांच की। हालांकि IBC24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगरा में जूता कारोबारी से 30 करोड़ कैश जब्त हुआ है। जूता कारोबारी 30 करोड़ मिला है। गद्दों में भरे थे नोटों के बंडल। गद्दों में इन महाशय ने नोटों के बंडल भर के रखे थे। इनकम टैक्स चोरी में 3 कारोबारियों पर एक्शन हुआ है। आयकर विभाग की कई टीमें जांच में जुटी हैं। टीम में आसपास के जिलों के अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे कई आसामी हैं जो अभी इनकम टैक्स की नज़र में नहीं है, लेकिन जो इनकम टैक्स की नज़र में आते हैं। अब देखिए, गद्दों में नोट भरी थी। जरा सोचिए, इनकम टैक्स चोरी में 3 कारोबारियों पर एक्शन हुआ है। 3 कारोबारियों पर एक्शन हुआ है और इनके पास से 1-2 करोड़ नहीं, 30 करोड़ रुपए जब्त किया गया है। जूता का कारोबारी है। आमतौर पर कानपुर में और आगरा में जूते के कारोबारी बहुत हैं और उनमें से कार्रवाई की है आयकर विभाग ने और 30 करोड़ रुपए कैश में मिले हैं, यानी नगद में मिले हैं। इतने रुपए आखिरकार ये खपाना कहां चाह रहे थे? खबर दमोह से है। ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिर गया है। हादसे में 2 घायल हैं। इलाज जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान में प्रशासन जुटा हुआ है। घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है। घंटा घर में यह ऐतिहासिक इमारत है। हादसे में 2 घायल हैं और इलाज चल रहा है। ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरा है। हादसे में 2 लोगों का इलाज चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान में पुलिस और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। घंटा घर में ये ऐतिहासिक इमारत है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। ये घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है जो गिर गई है। ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरा है। हो गई 1 महीना पहले, पूरी 1 महीना पहले की रिकॉर्ड है। और अभी और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को IBC24 दिखा रहा है। ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिर गया है और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अभी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है।
को स्थिति लग रही थी कि कभी भी यह घटना हो सकती। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा कि इसको आप देखें, क्योंकि ज़्यादा साइड से खुदाई कर रहे हैं, परंतु इस चीज़ को अनदेखा किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हुई। परंतु प्रशासन ने जो जानकारी दी उसमें बताया कि कोई भी जनहानि किसी व्यक्ति की नहीं हुई है। मशीन का जो ऑपरेटर था उसको अभी रेस्क्यू किया गया है और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बाकी एसडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पर जो है जांच कर रही है, और चूँकि ये बीच बाज़ार में ये होने के कारण अब और रेस्क्यू का कार्यक्रम अभी चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू का काम पूरा होता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई और जनहानि तो और कोई मैटर तो नहीं है। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी को जेल हो गई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है विभव कुमार। विभव कुमार को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर विभव कुमार को भेज दिया है। हिरासत में पूछताछ पुलिस करेगी। कल सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से गिरफ्तार हुआ था और अरविंद केजरीवाल के घर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और सीएम हाउस में ही मारपीट हुई थी। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर विभव कुमार को भेज दिया गया है। विभव कुमार को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिली है। 30 हजारी कोर्ट ने इसे पुलिस रिमांड पर भेजा है। हिरासत में पूछताछ करेगी पुलिस। कल ही सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। भिलाई से खबर है। भिलाई से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दिया है। भिलाई के नेवई में एक पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी। 16 मई की रात को जिस वक्त आरोपी ने पति तौकीर के गले में चाकू मारा, उस वक्त वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम पहुंच गई। इसके चलते उसकी जान बच गई। हॉस्पिटल में इलाज और पीड़ित के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई। नेवई पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को और उसकी हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी निदा को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि निदा और तौकीर के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दोनों ही एक दूसरे पर शक करते थे। इससे बेहतर होता कि आप अलग हो जाते। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए निदा ने अपने मुंहबोले भाई आजाद से बात की और 50,000 रुपए देकर उसकी हत्या की साजिश रची। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका एक मुंहबोला भाई आजाद के साथ मिलकर के उसकी हत्या करने का प्लान किया था और उसके साथ 2 अन्य आरोपी थे। कुल 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये चारों आरोपी उनको वहां पर सुनसान जगह में बुला करके हत्या करने की नियत से चाकू से वार किए। सड़क पर हाथियों का झुंड दिखा, यानी सड़क पार करते हुए 40 हाथियों का दल देखा गया है। सीता नदी उदंती क्षेत्र के बोरई सिहावा में यह दल नजर आया है। धान की फसल, सोलर प्लेट को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोराई नौगांव समेत 8 गांवों में विभाग ने अलर्ट जारी कराया है और वो तस्वीर हम भी आपको दिखा रहे हैं। धमतरी की है, जहां 40 हाथियों का दल सड़क को पार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, ग्रामीणों के लिए मुसीबत हो जाती है। एक तो कई बार उनके घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, धान की फसल को पूरी तरह चौपट कर देते हैं, सोलर प्लेट जो ग्रामीणों ने लगा रखी होती है वो उसे भी वो नष्ट कर देते हैं। तो ये ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और आगे देखिए, हमर बानी हमर गोट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।